जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जहां से कि आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज आप लोग शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहिएगा क्योंकि आज आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो ये यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप SSC GD MTS दिल्ली पुलिस या बिहार पुलिस या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लाइव क्लास में जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं कि इस लेसन से अभी तक कितने प्रश्न बने हैं या एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए वो सारे देखेंगे और आगे कौन से प्रश्न बन सकते हैं वे सारे प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक सेशन में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला आपका प्रश्न ये एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है कि पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलकीकरण के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो एथिलीन के द्वारा। देखिए दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है। तो डीजल की वाष्प और वायु, ये भी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या बन सकता है इस लेसन से। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम में भी पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग लिख लीजिएगा याद ना होगा तो। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या बन सकता है इस लेसन से। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मीथेन पाया जाता है, CH4 पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है कि मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है मेरे भाई, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। छपाई में किया जाता है। अब चलो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बन सकता है आपके एग्जाम में इस लेसन से। तो दोस्तों वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये सारे प्रश्न आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो निकेल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है कि वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कि वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं। तो टेफ्लॉन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है कि वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए पूछा ही गया है। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाता है। तो अपस्फोट कहलाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में और पूछा भी गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। कई बार पूछा गया है, बहुत बार। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है और ये भी पूछा गया है कि भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका राइट होता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव कारण हुई थी। आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव कारण हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट के। ठीक है, कई बार ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है कि इस रासायनिक यौगिक को मिर्बेन का तेल
कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। किस रासायनिक यौगिक को मीथेन के तेल कहा जाता है? तो नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किससे कहा जाता है? तो नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कौन सा प्रश्न इस लेसन से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है इस लेसन से कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो DDT का प्रयोग किया गया था। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा गया है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बन सकता है और ये भी कई बार पूछा गया है और आपको सेट में भी देखने को मिला होगा। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो फ्रक्टोज पाया जाता है। अगला प्रश्न बन सकता है और ये भी पूछा ही गया है आपके एग्जाम में कि फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, और ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि शक्कर किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? ये भी इम्पोर्टेंट है और कई बार आपको सेट में भी देखने को मिला है, इम्पोर्टेंट है। तो इथाइल एल्कोहल का। ठीक, अगला देखिए प्रश्न बन सकता है युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैले गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप डी में एसिटिलीन से बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से कि धान के खेतों से किस गैस का उत्पादन होता है? तो धान के खेतों से किस गैस का? तो मीथेन गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? तो मिथाइल एल्कोहल को जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्राकृतिक का होता है? ठीक, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्राकृतिक होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? ऐसे भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो इथाइल एल्कोहल होता है, 95% होता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि बेकेलाइट किन पदार्थों के संघन से बनता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि बेकेलाइट किन पदार्थों के संघन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से कि किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने के वाले द्रव के रूप में किया जाता है? तो एसीटोन का। ठीक है, एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से कि किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? इम्पोर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म के किया जाता है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न बन सकता है किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? तो TNG को कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाओ और प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।